ध्यान से क्या क्या प्राप्त होता है, एक विचारणीय प्रश्न है। आज का मनुष्य जो भागम भाग में दिन रात नोट छापने की अंधभक्ति में लगा हुआ है, ऐसे जातक का, ऐसे मनुष्य का एक प्रश्न निश्चित होता है कि किसी भी ऐसे कार्य में समय क्यों लगाया जाए जहां से कुछ मिलता ना हो। बिल्कुल इसी तरह का प्रश्न बिल गेट्स के मन मस्तिष्क में भी आया था, और वो अपने समय में जब जवान थे तो और सब लोगों को ध्यान करते हुए देख करके हंसते थे। जब वृद्धावस्था आई, उन्होंने खुद एक मेडिटेशन के ऊपर आर्टिकल लिखा, ध्यान क्यों किया जाए और मैं क्यों करता हूं और इसके क्या क्या लाभ मिलते हैं। ये सद्बुद्धि तो उनको वृद्धावस्था में प्राप्त हुई, जब उन्होंने पार्किंसन और अल्जाइमर डिजीज पर शोध करना शुरू किया। उन्होंने बतलाया अपने शोध के अनुसार कि ध्यान से स्मरण शक्ति को बहुत अच्छा रखा जा सकता है। उन्होंने एक छोटा सा अपना निष्कर्ष निकाला। ध्यान के अनेकों फायदे हैं, अनगिनत फायदे हैं। ध्यान से जो आप ऊर्जा ग्रहण करते हैं, उस ऊर्जा को इस तरह से समझिए जैसे आपने अपने अंदर एक विद्युत का कनेक्शन ले लिया है। जिस प्रकार से खंबे से विद्युत घर में जोड़ दी जाती है, इलेक्ट्रिसिटी जोड़ दी जाती है, फिर आप उस इलेक्ट्रिसिटी से कंप्यूटर चलाते हैं, बल्ब जलाते हैं, पंखे चलाते हैं, टेलीविज़न भी चलाते हैं, इंटरनेट भी चलाते हैं, पूरी दुनिया से जुड़ जाते हैं एक खंबे के कनेक्शन से। बिल्कुल उसी तरह से ध्यान आपको एक ऊर्जा प्रदान करता है। आप उस ऊर्जा को किस दिशा में प्रवाहित करते हैं, कैसे आप उसका सदुपयोग करते हैं, यह ध्यान की ऊर्जा आपको क्या क्या लाभ प्रदान करती है, ये सब ध्यान के बाद होता है। पहले आपका कनेक्शन अच्छी तरह से जुड़ जाए, यूनिवर्स से अच्छी तरह से कनेक्शन जुड़ जाए, शून्य से अच्छी तरह से कनेक्शन जुड़ जाए, आपका ध्यान अच्छा हो जाए। यदि ध्यान अच्छा हो गया तो फायदे तो अपने आप अच्छे मिल जाएंगे, गुरु से अपने आप जुड़ जाएंगे। गुरुदेव ने भी कहा था, जितनी मोटी वायर होगी उतना ज्यादा लोड आप ले सकते हैं, उतना ज्यादा विद्युत धारा का करंट आपके अंदर प्रवाहित हो सकता है, अर्थात आप उतने ऊर्जावान और सामर्थ्यवान बन सकते हैं। जैसे आपने ध्यान कर लिया, ध्यान से आपके मन मस्तिष्क के निरर्थक विचार समाप्त हो गए, मानसिक मल नष्ट हो गए। जिस प्रकार से शरीर में से मल निकलता है, उसी तरह से शरीर में जो मन मस्तिष्क है उसमें से भी मल निकलता है और कई बार उस मल को निकालना पड़ता है। आपने देखा होगा शरीर में कब्ज हो जाता है, बिना वजह भी हो जाता है, कई बार उल्टा सीधा खाने पर भी हो जाता है। उसी तरह से मन मस्तिष्क में भी कब्ज हो जाता है। कब हो जाता है? तब हो जाता है जब आप गलत संगति कर लेते हैं, कुछ गलत पढ़ लेते हैं, कुछ गलत धारण कर लेते हैं अपने अंदर, तो मन मस्तिष्क में भी कब्ज हो जाता है। वो विचार स्थायी होने की कोशिश करते हैं जो नेगेटिव है, जो आपको पतन की तरफ लेकर के जाएंगे। तो ऐसे विचारों को निकालने का, मन मस्तिष्क का कब्ज दूर करने का कार्य ध्यान करता है। आपके मन मस्तिष्क की सफाई करता है, शरीर की सफाई करता है,
शरीर को निरोगी बनाता है ध्यान, आपको सूक्ष्म शरीर को धारण करने की क्षमता प्रदान करता है। इस क्षमता से आप ध्यान का लाभ लेने लायक और आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ने के योग्य बन जाते हैं।